मेरा नाम हाजी सालिम मोहम्मद वालिद हाजी शाह मोहम्मद मरूम है और मैं बिलमाल का रहने वाला हूँ। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तो उस वक्त मेरी उम्र 5-6 साल थी और हमारे गांव में हिंदू भी रहते थे और सिख भी रहते थे। उनकी सिखों की दुकानें थी और सिखों का कारोबार था, हिंदुओं की भी दुकानें थी, उनका भी कारोबार था और वो उनका मंदिर भी था। उस मंदिर में वो इबादत करते थे और हम लोग मस्जिद में अज़ान वगैरह और नमाज़ वगैरह पढ़ते थे। मैं बिलमाल का रहने वाला हूँ, तहसील तेलंगाना है। और जब पाकिस्तान बना उस वक्त मैं बिल्कुल 5-6 साल का था और बिल्कुल हमारे गांव के साथ ही एक हिंदू सिख की दुकान थी। उसे हम छोटे छोटे सौदे लेते थे और हिंदू भी वहाँ रहते थे और जो सिख जो था वो उनका हमारे साथ लेन देन भी था। वो हम उनकी ज़मीनें भी थी, उनकी दुकानें भी थी, उनका कारोबार भी था और हिंदू भी थे। उस वक्त हमारे गांव में एक मंदिर था, तमाम हिंदू जाकर वहाँ आकर इबादत करते थे और अलग फ़र्क से हमारे गांव में मस्जिद भी थी, अज़ानें भी होती थी और हम नमाज़ भी पढ़ते थे। तो उस वक्त जो है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना तो उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 5 साल थी और मैं बिल्कुल छोटा था और रात के टाइम पर ये हल्ला गुल्ला हो गया। तमाम जितने हिंदू थे और सिख जो थे उन्होंने भागना शुरू कर दिया। रात के 12 बजे तक हम एक दरख्त के नीचे थे, क्योंकि गांव में ज़्यादातर अक्सरियत सिखों दी और हिंदुओं दी। इस वास्ते वो घर बार छोड़ कर वो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। हम एक दरख्त के नीचे बैठ गए, छोटे से थे ना, दरख्त के नीचे, और बहुत भागा शक्ल मच गई। उसके बाद जब सुबह सवेरे सूरज तलू हुआ तो पता चला कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो दो कौमें हैं। जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बना उस मैं तो बिल्कुल छोटा था, लेकिन मेरे वालिद साहब उस वक्त बड़े थे, उन्होंने तारीख में हिस्सा भी लिया और उन्होंने उस तारीख के साथ चलना भी शुरू कर दिया था। पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से जनाब बन गए और उसके बाद वो तमाम सिख और हिंदू हमारे गांव से सब निकल गए और यहाँ तक तेलंगाना भी वो छोड़ कर चले गए थे। सब कुछ घर बार उनका इधर था, माल छोड़ दिया था, सब कुछ इधर छोड़ दिया था, सब कुछ भाग गए थे। मुसलमान जो है वो मज़हब के लिहाज से अलग रहना चाहते थे। जो हिंदू है उनको मुसलमान से बहुत ज़्यादा नफरत थी, इसलिए मुसलमान मुतालबा कर रहे थे हमारा पाकिस्तान जब अल्लाह को, ताकि हम अज़ानें दें, कोई उसमें हिंदू ना हो, कोई सिख ना हो। मजहबी लिहाज से सब ये तरीक़ चली, क्योंकि मुसलमान एक अलग कौम है, इनका तरीक़ाकार अलग है और हिंदू का तरीक़ाकार अलग है। वो अपनी मजहबी रसूमात के लिहाज से हमारे से मुख्तलिफ है, इसलिए वो हमसे बहुत अपना नफरत करते थे। हमारे गिलास में वो पानी भी नहीं पीते थे, ना हमें पीने देते थे और न ही वहाँ उनका जहाँ रोटी पकाते थे वहाँ इस तरह मुक़द्दस मकाम तक कोई आदमी वहाँ बगैर पाँव के जूतियों के उतारने के बाद वहाँ बैठते थे और मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। और दुकानों में जब सौदे लेते थे वो पूरे साल के सौदे उधार कर देते थे और फिर जिस वक्त उनके साथ सूद लगाते थे और साल जब ख़त्म होता था तो फिर वो जितनी हमारी फसलें होती थी वो ले आते थे और अपना कारोबार वो चला रहे थे। मुसलमान उस वक्त बहुत कम थे, इस वजह उनके पास दौलत नहीं थी, उनके पास दुकानें नहीं थी, उनके पास कोई सिस्टम नहीं था, वो खेती बाड़ी करते थे। पाकिस्तान का मतलब ये था ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान में जो है वो मुसलमानों का राज हो, मुसलमानों की हुकूमत हो और ला इलाहा का परचम जो है वो पूरे पाकिस्तान में ला इलाहा का परचम हो। इसलिए उन्होंने उनसे अलहदगी इख्तियार की थी ताकि हम अलग थलग होकर अल्लाह का नाम ले सकें, नमाज़ें पढ़ सकें, कुरान मजीद पढ़ सकें, अल्लाह के नाम को बुलंद कर सकें। क्योंकि हिंदू जो थे वो बिल्कुल मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे और हमें बिल्कुल वो आज़ादाना तौर से न नमाज पढ़ने देते थे, ना ला इलाहा का ज़िक्र करने देते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान अता फरमाया ला इलाहा की वजह से। उस वक़्त ये था कि जिस वक़्त वो उन्होंने भागना शुरू किया, वो रात के टाइम पर तकरीबन 12 उस वक्त छोटे थे, लेकिन रात के टाइम पर ही उन्होंने जनाब क्या अपने घर बार छोड़ कर भाग गए और घर में वो सब जो कुछ है वो छोड़ गए, कुछ साथ ले गए, समझी जो पूंजी उनके पास थी। तो घर में लूट मारी बाद में होती रही है, जब उन्होंने अजाब छोड़ा तो गाँव में जो आदमी थे वो लूट मार भी करते थे। कुछ अलग के बंदे ऐसे भी थे कि जिन्होंने बिल्कुल जो है उनके पाई भी नहीं ली और बिल्कुल अपने घर बैठे रहे और कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में फैल जाए और इंशाअल्लाह ताला अभी हम पाकिस्तानी
آزاد ہے. ہمارے لیے اللہ کا نام لینے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. مسجد آباد کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. حج کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ابھی ہر گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مسجد میں جمعے ہوتے ہیں، عید ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان ہندوؤں سے ہماری جان چھوٹی، اور سکھوں سے جان چھوٹی. ہم یہ کیونکہ وہ ان کا مذہب ہمارے مذہب سے مختلف ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوگا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور زیادہ ترقی دے، اور ملک جب اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے اور اسلام کے نام پر قائم رہے گا تا قیامت تک. جس نے بھی پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، جس نے پاکستان کے ساتھ اسلام کے ساتھ غداری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے اور وہ اپنی کرسی خود چھوڑ کر چلا گیا ہے. آگے بھی ہماری دعا ہے کہ جتنے اپنے سربراہ ہوں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول پرچم کو بلند کرنے والے ہوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے سر پیٹ بھی کی ہے، سر قتل بھی کی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت تک مسلمان جب تک ہیں، لا الہ کا پرچم ہے، جب تک دنیا قائم ہے، اس وقت تک جب انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن ہوگا. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور پاکستان سربراہوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور لا الہ کا پرچم کو بلند کرے.